जब हम लोगों को जो बतलाया गया है उस मानस जप को मनोयोग पूर्वक मानस जप करना। दूसरा मानस ध्यान यानी एक ही रूप का ध्यान करना। तीसरा है दृष्टि योग क्रिया जिसको बिंदु ध्यान भी कहा गया है। और चौथा है सूरत शब्द योग क्रिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज कहा कि तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत। तीन अवस्था जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्था में ईश्वर का प्राप्ति नहीं किया जा सकता, भजन भी नहीं कर पाते। हम लोगों को रोज नित्य प्रति 14 इंद्रियां जो हम लोगों का है, 10 प्रगट, 4 अंतकरण इंद्रियां, इसमें से 13 इंद्रियां से हम लोग रोज छूटते हैं। जागृत अवस्था में जब तक हम लोग रहते हैं तो ये 14 इंद्रियों के साथ रहते हैं। स्वप्न में और सुषुप्ति अवस्था में जब चले जाते हैं तो 13 इंद्रियां हम लोगों का जो है छूट जाती है। गोस्वामी जी बतला रहे हैं कि तीन अवस्था तजहो भजहो भगवंत। जागृत में भी नहीं होगा, स्वप्न में भी नहीं होगा भजन, और सुषुप्ति में भी नहीं होगा। तो भजन कब होगा? चौथी अवस्था है तुरीय अवस्था, जो ये हम लोगों के शरीर जो बाबा बतला रहे थे प्रातः कालीन में, 7 चक्र का भेद। इसमें यह शरीर का 2 भाग है। आंख से नीचे पिंड है, आंख से ऊपर ब्रह्मांड है। और जहां पर हम लोग कहते हैं कि अज्ञा चक्र, तुरीय अवस्था अज्ञा चक्र से ऊपर उठने की संकेत करता है, जहां हम लोग द्वादश स्थान भी कहते हैं। बहुत से संतों ने उसको 10वां द्वार भी कहा है। इसलिए स्वामी शिवनाथ जी महाराज कहते हैं कि इंगला पिंगला सुषमना नारी 3 विचार, दाएं बाएं छोड़कर करो सुरत संभार। स्वामी शिवनाथ जी महाराज इशारा करते हैं कि आसन पदुम लगाई के खेचे मकर की तार। आसन पदुम लगाई के खेचे मकर की तार, मेरुदंड के राह से चढ़े संत होशियार। यह बहुत ही गंभीर विषय है। इस विषय में पूज्य बाबा से हम लोग विशेष ज्ञान ध्यान श्रवण करके जो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो हम लोगों का जीवन जो है सफल होगा। ध्यान की बड़ी महिमा है। तो ऐसे सदयुक्ति ज्ञानी ध्यानियों से हम लोगों को सीखना पड़ेगा। और सबसे पहली बात, जब गुरु की दया आपके ऊपर होगी तो आप नदानुसंधान भी आपके लिए जो है सहज हो जाएगा। इसलिए ध्यान की बड़ी महिमा है। शास्त्रों में आया है कि यदि शैल समं पापम विस्तृणं बहु योजनम विद्यते ध्यान योगिन नान्यो वेदा कदाचन। ध्यान करने से पहाड़ के समान अगर पाप की राशि फैला हुआ है तो वह ध्यान करने की योग से पाप की राशि क्षय हो जाता है। इसलिए हम लोग पूज्य बाबा से ही श्रवण करेंगे। अधिक समय नहीं लेते हुए अपने वाणी में विराम। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय।